हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब नागदा द्वारा एक अनूठे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य स्तरीय अधिमानी पत्रकार कैलाश सनोलिया, प्रेस क्लब नागदा के संरक्षक निर्मल गर्ग और तहसील स्तरीय अधिमानी पत्रकार ओम प्रकाश पुरोहित का सम्मान उनके निवास स्थान पर पहुंचकर किया गया। श्री सनोलिया को उनकी उत्कृष्ट पत्रकारिता और राज्य स्तर पर उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने कैरियर में कई महत्वपूर्ण समाचारों को उजागर किया है और उनकी पत्रकारिता समाज के विभिन्न मुद्दों को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्री गर्ग, जो प्रेस क्लब नागदा के संरक्षक है, को भी उनकी निरंतर सेवा और पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का अद्वितीय कार्य किया है। तहसील स्तरीय अधिमानी पत्रकार श्री पुरोहित को अपनी निर्भीक एवं प्रभावशाली पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दीपक चौहान ने कहा कि पत्रकारिता समाज का दर्पण होती है और इन वरिष्ठ पत्रकारों ने अपने निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। इस अवसर पर उपस्थित अन्य पत्रकार साथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और हिंदी पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित किया। इस विशेष अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, सचिव राजेश सकलेचा, कोषाध्यक्ष मुकेश जैन, पूर्व अध्यक्ष सलीम खान, ब्रजेश बोहरा, अशोक दायमा, महेश कछावा, मनीष सेठिया, मनीष वोरा सालेचा आदि उपस्थित थे। अंत में सचिव राजेश सकलेचा ने सभी का आभार व्यक्त किया और इस समारोह को सफल बनाने में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। हिंदी पत्रकारिता दिवस के इस अवसर पर प्रेस क्लब नागदा का यह आयोजन पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित करने और नई पीढ़ी को प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। ऐसा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हिंदी पत्रकारिता दिवस की भी आपको भी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका प्रेम इसमें सदा ऐसे ही बना रहे। पत्रकार संघ आपका आशीर्वाद का लाभार्थी रहे हमेशा। बिल्कुल बहुत शुभकामनाएं आपको। नहीं ऐसा आप इसीलिए पीछे का कन्विंस करने की आपका कुछ पूर्ण हमने भी आ जाए। आओ भाई कहीं नहीं सभी को शुभकामनाएं। प्रेस क्लब नागदा द्वारा आज हमारे आशीर्वाददाता प्रेस क्लब नागदा के संरक्षक आदरणीय कैलाश सनोलिया जी का हम यहाँ पर हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर स्वागत सम्मान कर रहे हैं। भाई साहब के द्वारा नगर के सभी दैनिक भास्कर पत्रिका जैसे अखबारों में अपनी लेखनी से परचम फहराया और यहाँ तक कि तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा इन्हें पुरस्कृत भी किया गया और आज राज्य स्तरीय अधिमानी पत्रकार हैं और इनकी लेखनी जग जाहिर है, सभी को पता है, नागदा नगर में एक अमिट छाप छोड़ते हैं और इनका आशीर्वाद हमें सदा मिलता रहे, यही आशा है। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर प्रेस क्लब द्वारा आज इनका सम्मान किया गया। इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेस क्लब के हिंदी दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामना। आज प्रेस क्लब की ओर से वरिष्ठों का सम्मान किया जा रहा है। उसी तांडव में आज हमारे राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकार कैलाश जी सनोलिया जी के निवास स्थान पे पधारे हम सभी पत्रकारगण और इनका तहे दिल से स्वागत करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, आप दिन रात उन्नति करें, यही शुभकामना देने के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता को क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयां देने वाले आदरणीय अधिमानी पत्रकार, राज्य स्तरीय अधिमानी पत्रकार आदरणीय कैलाश जी सनोलिया जी का प्रेस क्लब नागदा द्वारा आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के ऊपर सम्मान किया गया है। मैं सभी को प्रेस क्लब नागदा की ओर से हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भाई साहब का स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। बहुत ही खुशी का प्रसंग है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस है।
शहर के तमाम पत्रकारों को इस मौके पर मेरी शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस व्यक्ति को या प्रत्येक पत्रकार को अपने कर्तव्य का बोध कराता है। आज जिस समय जो पत्रकारिता है कहीं न कहीं संक्रमण काल से गुजर रही है और उसका जो मुख्य कारण है कहीं न कहीं सोशल मीडिया है, तो ऐसी स्थिति में पत्रकारों पर और अधिक कहीं जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से फेक न्यूज़ कहा जाए, झूठी न्यूज़ कहा जाए, लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं ऐसी खबरों पे। तो ऐसी खबरों पे प्रामाणिकता की यदि कोई मोहर लगाता है तो पत्रकार ही लगाता है, और एक पत्रकार की लिखी गई खबर पर जनमानस विश्वास करता है, वो प्रामाणिक खबर होती है। तो मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि इस दिवस के अवसर पर आप और हम सब पर ये अधिक जिम्मेदारी बनती है कि जो आज का जो युग चल रहा है उस युग में पत्रकार अपने ईमानदारी से अपना धर्म कर्म निभाए और प्रामाणिक खबरें दे। जहाँ तक मेरे सम्मान स्वागत का बात है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों ने मेरे निवास पर आकर हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री दीपक जी चौहान, सलीम भाई, भाई जी, ब्रजेश जी और जितने भी तमाम पत्रकार साथी हैं सभी की उपस्थिति में मेरा सम्मान किया। वैसे मैं आपका परिवार का ही सदस्य हूँ, लेकिन मेरी जीवन की उपलब्धियाँ हैं, जो भी मेरी परफॉर्मेंस है, वो सभी आप लोगों के बीच में ही बैठकर मैंने पाई है। मैं सलीम भाई जैसे व्यक्ति के साथ भी आज पत्रकारिता कर रहा हूँ। मुझे सौभाग्य है कि मुझे सलीम भाई के पिताजी अब्दुल खलील खान, उस ज़माने के जो पत्रकार थे, अवंतिका, नवभारत में रहते, ऐसी शख्सियत के साथ भी मुझे पत्रकारिता करने का अवसर मिला। और आज सौभाग्य है कि मैं दूसरी पीढ़ी के साथ पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो आज जो आपने मेरा स्वागत सम्मान किया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके इस सम्मान से, इस स्वागत से निश्चित मुझे कहीं ना कहीं ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी और आगे कहीं उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। आप सभी लोगों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने धर्म कर्म के माध्यम से जन सरोकार के मुद्दे उठाएं और पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक की क्या पीड़ा है, ऐसे मुद्दों को पत्रकारिता के माध्यम से उठाएं। तो वास्तव में कहीं ना कहीं आपकी एक पहचान बनेगी, आपकी लेखनी की पहचान बनेगी। क्योंकि जब व्यक्ति कहीं ना कहीं थक जाता, हार जाता है, उसके बाद ही वो पत्रकार के यहाँ पर दरवाज़ा खटखटाता है और पत्रकार से कोई उम्मीद लेके आता है। तो पत्रकार आज के दिन पत्रकारों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम और कहीं बेहतर ऐसे जो निराश और मायूस जो लोग हैं, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, वो जो न्याय के लिए भटक रहे हैं, जो भी उनकी समस्या है, पीड़ा है, उनको और बेहतरीन तरीके से उठाए। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भी रुकना है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर हमारे एक और वरिष्ठ संरक्षक प्रेस क्लब नागदा के आदरणीय निर्मल जी गर्ग, इनका हमने स्वागत सम्मान किया है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर इनको प्रेस क्लब नागदा की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महाकालेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये स्वस्थ रहे, मस्त रहे और दीर्घायु हो, यही कामना करता हूँ। हिंदी दिवस पत्रकारिता के अवसर पर प्रेस क्लब की अगुवाई में आज वरिष्ठ जनों का सम्मान किया जा रहा है। वास्तव में एक अभिनव प्रयास है। इस कड़ी में आज श्री निर्मल जी
गर्ग का स्वागत सम्मान हम लोगों ने उनके निवास पर पहुंचकर किया। मैं इस मौके पर गर्ग जी के यशस्वी जीवन और दीर्घायु की कामना करता हूं। जहाँ तक मुझे याद है, गर्ग जी एक लंबे समय से इस शहर में पत्रकारिता कर रहे हैं। इसी ज़माने में विक्रम दर्शन जैसा अखबार निकला करता था, उनके साथ इनका नाम ऐसा जुड़ा था कि विक्रम दर्शन का नाम यदि किसी के जुबान पे आता था मतलब निर्मल गर्ग बोले। मैं जाकर सोचता हूँ लगभग 35-40 साल से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हो, और ऐसे जुड़े हुए कि आपको एक जुनून सा सवार है बस पत्रकारिता का। कहीं जाए या नहीं जाए आपको कोई लेना देना नहीं, आपको तो बस पत्रकारिता करना है। आपने एक हरपन बोला की तरह पत्रकारिता करी, मतलब एक जुनून सा सवार रहा। उद्योग में भी काम करते रहे और उसके साथ साथ आप पत्रकारिता भी करते रहे। तो गर्ग जी की जो शहर में पत्रकारिता के मामले में जो पहचान है, बिल्कुल एक ईमानदार तटस्थ पत्रकार के रूप में आपकी एक पहचान है। ये एक अच्छी बात है कि पत्रकारिता के जो गुण हैं, उन आदर्शों का, उन सिद्धांतों का परिपालन मेरा ऐसा मानना है कि आजीवन निर्मल जी गर्ग ने किया। उस राह पर चले, जैसे कि आज के भौतिक युग में पत्रकारिता कहीं तड़प भड़क की पत्रकारिता रहती है, ऐसी पत्रकारिता कभी निर्मल गर्ग जी ने बिल्कुल नहीं की। उद्योग में भी जाते हैं तो बिल्कुल पाँव पैदल जाया करते थे, और कभी कभी जब ऐसा भी मौका आता कि अखबार बांटने की बात आती तो स्वयं ही अखबार बांट देते। तो ये एक हरपन मौला की भूमिका में आपने पत्रकारिता इस शहर में की है। तो मैं इस मौके पर प्रेस क्लब की ओर से आपके दीर्घायु की कामना करता हूं, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 78 से नागदा में पत्रकारिता कर, सबसे ज़्यादा सहयोग सलीम के फादर और भैरव सिंह रघुवंशी, इनका बहुत ऊंचे पर वो कहीं भी होता था कि नहीं वो आदमी पहले आ गया रहेगा, उसके बाद हम रहेंगे। और सलीम भाई का तो बहुत ही अभी भी इनने जो अपनी डोर खलील खान साहब के हाथ पकड़ के चले थे, वो चल रहे हैं। इससे मैं और आप सबका जो पधारे दिल्ली से आपका आभारी हूँ। मैं इस लायक तो नहीं था फिर पत्रकारिता की सम्मानित में जो ऐसा बहुत बहुत शुभकामनाएं। दद्दू याद है। रुकना फोटो आज हमारे वरिष्ठ प्रेस क्लब नागदा के संरक्षक आदरणीय ओम प्रकाश जी पुरोहित जी को हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी अवसर पर आज इनका हमने स्वागत सम्मान किया है। पुरोहित जी का मैं जब से नागदा में आया हूँ तब से बहुत इनका सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहा है, और सभी पत्रकार साथियों को जब से मतलब इनके संपर्क मतलब इनके साथ पत्रकारिता करने में बहुत आनंद आता है, और बहुत उत्कृष्ट पत्रकारिता इनके द्वारा हमने सीखी है। तो इनको हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई की शुभकामनाएं। हिंदी पत्रकारिता के उपलक्ष्य में आज के सम्मान समारोह की कड़ी में पत्रकार साथी हम लोग आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी पुरोहित के निवास पर पहुँचे, और इस अवसर पर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि पुरोहित जी जैसे पत्रकारों की आज और कई आवश्यकता है। पुरोहित जी एक ऐसे पत्रकार हैं जिनके नाम के आगे यदि कामरेड लिखा जाए, कामरेड मतलब बड़ा क्रांतिकारी, तो ये कामरेड पत्रकार है। उस युग के पत्रकार है जब पत्रकारिता बड़ी जोखिम भरी हुआ करती थी। आज भी पुरोहित जी अस्वस्थ है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सक्रिय है। इनकी अस्वस्थता इनकी पत्रकारिता में कभी
आड़े नहीं आई। एक ईमानदार पत्रकार के रूप में आपकी इस शहर में पहचान है, एक तटस्थ निर्भीक पत्रकार, जो लिखना सो लिख दिया। हम जो लिख रहे हैं वो सब सही है। आपके प्रत्येक शब्दों में, प्रत्येक लफ्ज़ में कहीं ना कहीं अंगारे उगलते हैं। आपकी जब खबर हम पढ़ते हैं और जब उसको पढ़ने के बाद ये चिंतन मनन करते हैं कि वास्तव में रोहित जी ने कहीं ना कहीं यथार्थ का चित्रण किया है, तो आप इस शहर की पत्रकारिता के पुरोधा है। एक स्वाभिमान पत्रकार के रूप में आपने इस शहर में पत्रकारिता की है। टूट जाना लेकिन कभी झुकना नहीं, आपकी पत्रकारिता का ये गुण रहा और आज भी वही गुण बरकरार आपकी पत्रकारिता में है। आपने अपने पत्रकारिता में कई थप्पड़े भी झेले हैं, लंबे समय तक आपने पत्रकारिता की, लेकिन समय और परिस्थितियों से रोहित जी ने कभी समझौता नहीं किया। आज भी उनकी जो लेखनी है वो निसंदेह कहीं ना कहीं अंगारे उगलती है। तो ऐसे शख्स का, ऐसी शख्सियत का आज सम्मान करके हम पूरा प्रेस क्लब गौरवान्वित है। हम चाहेंगे कि आप दीर्घायु रहें और इसी तरह से आप अपनी लेखनी इस शहर में मुखर करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। की पत्रकारिता को एक नया आयाम, ऊंचाइयाँ देने वाले हम सब के वरिष्ठ, मेरे मार्गदर्शक तथा हिंदी पत्रकारिता में मुझे बहुत कुछ सिखाने वाले मेरे दद्दू, मेरे अंकल आदरणीय पिताजी रोहित जी को आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के ऊपर प्रेस क्लब नागदा के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। मैं उनके दीर्घायु होने, स्वस्थ रहने की कामना करते हुए उनका आशीर्वाद निरंतर हमको बना रहे, इसकी कामना करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों को हिंदी प्रेस दिवस के बधाई देता हूँ। हमें ये याद रहे कि हिंदी पत्रकारिता अपने आप में एक मायना रखती है। आज़ादी के समय से ही अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत एक साप्ताहिक अखबार के माध्यम से हुई थी, जो आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। पत्रकारिता का एक मिशन रहता है। आजकल क्षेत्र तो बहुत बदल चुका है, मिशन के साथ साथ व्यावसायिक भी हो गई पत्रकारिता, लेकिन हमें युवाओं से ये उम्मीद है कि वे अपने मिशन को कभी व्यवसाय न बनाएं। पत्रकारिता का क्षेत्र अपना एक विशाल क्षेत्र है, क्योंकि आम जनता की निगाहें पत्रकारों पर रहती है। पत्रकारों से वो चाहती है कि हमारे शोषण, पीड़ित, अन्याय के खिलाफ ये लिखेंगे, और हिंदी पत्रकारिता ने तो आज के दौर में अपना स्तंभ कायम कर रखा है। और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि मेरे युवा साथी जितने भी मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र को अपनी ओर प्रगति की ओर ले जाएं। हालांकि पत्रकारिता में ये सोचें कि हम कुछ कमाई का उद्देश्य रखेंगे, तो पत्रकारिता में कमाई का उद्देश्य नहीं है। हमें अपना बिजनेस अलग करना है, वो करें, लेकिन पत्रकारिता की मिशन में कहीं समझौता ना करें, क्योंकि पत्रकारिता पे ही तो लोगों का विश्वास टिका हुआ है। आज विधायिका का भी उंगलियाँ उठती है, न्यायपालिका पे उठती है, कार्यपालिका पे उठती है, लेकिन पत्रकारिता पे भी ये विश्वास रहता है कि नहीं, कहीं ना कहीं इनके अखबार में जो चीज़ छपेगी वो हमारे हित की होगी, न कि किसी गैर के हित की। मैं आपको सभी को मेरा सम्मान करने पर आभार व्यक्त करता हूँ और बधाई देता हूँ कि आप निरंतर प्रगति की ओर अवसर बने और अपनी लेखनी को दमदार तरीके से चला करें। धन्यवाद। माँ सरस्वती को नमन करते हुए आज प्रेस क्लब नागदा के तत्वाधान में हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष भाई श्री दीपक जी चौहान के मार्गदर्शन में प्रेस क्लब साथियों का, वरिष्ठ साथियों का सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें हमारे सम्माननीय वरिष्ठ अधिमान्य पत्रकार श्री कैलाश जी सिंगरौलिया साहब,
निर्मल जी गर्ग साहब, श्री ओम प्रकाश जी भोज साहब का आज इनके निवासी स्थान पर पहुंचकर सभी साथियों ने इनका स्वागत अभिनंदन किया। इसके लिए और आप सभी पधारे, सीधा एक छोटे से आग्रह पे आप प्रेस क्लब के लिए उपस्थित हुए, इसके लिए प्रेस क्लब आपका सबका आभार और धन्यवाद प्रेषित करता है। जय भारत, जय भारत।